कहाँ तक कराया था, कहाँ बाकी है, अनसॉल्व कर चल रहा था अपना। आज मैं कुछ टाइप बता रहा हूँ तुम लोग को न्यूमेरिकल्स के, उनको तैयार कर लो। 110% वैसे टाइप के न्यूमेरिकल तुम्हारे एग्जाम में तुमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन एक ये आया था, हमने तुमको घर के लिए होमवर्क भी दिया था कुछ करने के लिए, सारे एमसीक्यू। अरे कल मैंने छुट्टी करी थी इसीलिए कर लो। हाँ यार गंदी बात करते हो तुम लोग। चलो जैसे एक टाइप मैं बता रहा हूँ, हर साल इस टाइप का एक क्वेश्चन 110% तुम्हारे लॉन्ग में रखा रहेगा। लॉन्ग क्या मतलब, ये मान लो 3 मार्क्स में तुम्हारे रखा ही रखा मिलेगा 110%। अंजलि आप कह रहे थे ना कि कोई ऐसा न्यूमेरिकल बता दीजिए कि आए, तो 110% इस टाइप का न्यूमेरिकल तुम्हारे में आएगा। और ये तुम्हें कहाँ मिलेगा, 3 मार्क्स में। कितने मार्क्स में? ऐसे एक सलमान खान का चश्मा बना होगा दबंग मूवी जैसा। दबंग मूवी देखी तुम लोगों ने? कौन सा गाना आया था, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, और उसमें ये वाला डायग्राम ऐसे चश्मा जैसे बना है, ठीक है। और इसमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, ओ माय गॉड मार्कर नहीं चल रहा है, सुबह सुबह अपशकुन है ना, ठीक है। ये हुआ 4 ओम, ये भी हो गया 4 ओम, दिस वन 10 ओम। अच्छा इसको शॉर्टकट हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि इक्विवेलेंट सेम नंबर का अगर पैरेलल लगाओ तो कैसे निकालते हैं, हाफ कर दो। अगर ये 4 ओम के पैरेलल लगे तो इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, 2 ओम, हाफ कर दो जस्ट। इसका कितना आएगा, 5 ओम। तो ये बचा 2 ओम, 5 ओम और 5 ओम किस में हो गया, किसमें हो गया, सीरीज में हो गया, ठीक है। अच्छा देख लेते हैं आगे निकालना क्या है। इन द गिवन सर्किट फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पहला क्या निकालना है हमको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फिर सेकंड नंबर में किसके किसके बीच में, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना बिटवीन ए एंड बी। सर वेयर इज ए, सर दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी एंड द करंट इज डिनोटेड बाय सम एरो, ओके। एंड द नंबर 2 which we have to find out, that is potential difference between ends of हाँ यही बढ़िया सवाल है, 5 ओम रेजिस्टेंस। देखो पहला वाला बहुत इजी तरीके से आप निकाल लोगे, पहले वाले में कोई डाउट आपको नहीं होगा। क्यों, ए और बी के बीच में आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अच्छा एक बात और सुन लो, रेजिस्टेंस किसके किसके बीच में बोला है, ए और बी के बीच में। अगर मान लो उसके अलावा एक यहाँ रेजिस्टेंस लगा होता तो एक ए और बी ये भी तो होता, ऐसे कह रहे हो बैटरी के साथ। लेकिन फिर हम उसको काउंट नहीं करते, हम केवल ए और बी के बीच का काउंट करते हैं। बैटरी के बाद क्रॉस चल कर जाए वो उसके सीरीज में, मतलब वो उसके सीक्वेंस में नहीं आएगा, ठीक है। अभी हमें ए और बी के बीच में निकालना चाहिए। एक बात बताओ, समझो मेरी बात को बहुत आराम तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से। एक बात बताओ, इसको मैं इन दोनों को क्या मान लूं, R1 एंड R2 इज इक्वल टू 4 ओम, R3 कितना है 5 ओम एंड R4 एंड R5 कितना है 10 ओम। बहुत ध्यान से रखना, बहुत ध्यान से दिखा। अगर R1 और R2 को मैं देखूं तो किसमें, R1 एंड R2 किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसका जो भी आंसर आएगा उसको मैं R डैश कह दूं या R12 कह दूं, जैसी तुम्हारी इच्छा। या तो R डैश बोल लो या R12, यानी 1 और 2 का इक्विवेलेंट, ठीक है। ऐसे समझ में आ रहा है। R डैश की वैल्यू क्या होगी, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। आपको आता है कि सेम लगे हो तो R/2 कर दो, लेकिन हम मान ले रहे हैं आपको ट्रिक नहीं पता, केवल फार्मूला पता है, तो आप केवल फार्मूला लगाइए। क्या है, क्या होगा फार्मूला, 4 इंटू 4 प्लस 4 यानी 16 अपॉन 8 कैंसल आउट, सॉरी कितना आया, 4 4 जा 16, 4 4 8 कितनी बार में 2 ओम। बोलो समझ आया, नहीं है, नहीं समझ में आया क्या, 4 4 जा 16, 4 प्लस 4 8। अब अगेन R4 एंड R5 किस में दिए, किस में दिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। फिर से देखो जरा, क्यों परिणीति, पक्का। तो ध्यान रखिए यहां R डबल डैश की वैल्यू क्या निकलेगी, R4 इंटू R5, R4 प्लस R5 कितना आ गया, 10 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 10, इट विल कम आउट टू बी 100 अपॉन 20, कैंसल आउट कर लो 5 ओम। मैंने बताया भी था हाफ आता है अगर सीक्वेंस, अगर मान लो फॉर एग्जांपल 4 ओम 4 ओम 4 ओम 3 पैरेलल में लगे होते सेम नंबर तो 4/3, 4 लगे होते तो 4/4, 5 लगे होते तो 4/, मतलब एक अगर सेम वैल्यूज पैरेलल में लगी हैं
तो वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ रिपीटिशन, वैल्यू अपॉन, तो अभी वैल्यू क्या है और नंबर ऑफ रिपीटिशन कितनी है 2 है, तो 4/2। यहाँ वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ रिपीटिशन कितनी है 2, तो 10/2। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब जरा ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस डायग्राम को फिर से बनाऊं तो एक मेरे पास बन के आया है r डैश विच इज इक्वल टू 2 ओम, ओके। एक अपने पास निकल के आया है R3 जिसको मैंने छेड़ा ही नहीं है, एक अपने पास निकल के आया R डबल डैश विच इज इक्वल टू 5 ओम। दीज ऑल आर कनेक्टेड विथ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, ओके। नाउ R डैश R3 एंड R डबल डैश किस में हो गए, R डैश R3 एंड R डबल डैश किस में हो गए बच्चों, सीरीज में हो गए। अगर सीरीज में हो गए तो इसका इक्विवेलेंट क्या निकलेगा, R इक्विवेलेंट। अब तो फाइनल आंसर आ जाएगा। इन्होंने इक्विवेलेंट बोला A और B के बीच में, A पॉइंट कहाँ है, ये B पॉइंट कहाँ है, ये, तो R इक्विवेलेंट को हम RAB लिख दे, कोई परेशानी। A और B के बीच का रेजिस्टेंस कह सकते हैं ना, तो RAB कितना निकलेगा, R डैश प्लस R3 प्लस R डबल है, क्योंकि सीरीज है, सीरीज में सबको ऐड कर देते। कितना हो गया बताओ, 2 ओम प्लस R3 कितना है, R3 कितना है 5 ओम, और प्लस 5 ओम कितना आ गया बच्चों 12 ओम। ये आपका पहला आंसर आ गया, यानी 3 मार्क्स में आपको 1.5 मार्क्स चट्ट से मिल गए यहां पर, समझे। अब क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ 5 ओम रेजिस्टेंस। अच्छा कहाँ है 5 ओम रेजिस्टेंस, उसके हिसाब से नहीं, इसके हिसाब से, इसके हिसाब से तो 5 ओम ये भी है ना, लेकिन यहां पर कहाँ है सर, ये इस यहां का पोटेंशियल डिफरेंस हमको निकालना है, यानी हम इसको V5 मान लें, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 V3, सॉरी इसको मैंने R3 माना ना, तो V3 नहीं समझा, V1 V2 V3 V3 V4 V5। अच्छा कौन कौन पोटेंशियल बराबर होंगे, V1 V2 बराबर होंगे, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होते हैं, V4 और V5 बराबर होंगे, बचा कौन V3, ये निकालना। अच्छा ध्यान से रखो, अगर ये 6 वोल्ट है, बहुत ध्यान से रखना, अगर ये 6 वोल्ट, इसको मैंने एक पूरा कंप्लीट बना दिया फॉर एग्जांपल, कंप्लीट होने पे कितना आंसर आया 12 ओम, यही आया नहीं आया। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, सभी लोग कभी भी कहीं का भी पोटेंशियल पूछ ले तो उस जगह की तुम्हें करंट और रेजिस्टेंस पता होनी चाहिए, या रेजिस्टेंस पूछ ले तो उस जगह की पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पता होनी चाहिए। 3 में से कोई एक चीज पूछे तो बची हुई 2 चीज पता होनी चाहिए। अच्छा कहाँ का पूछा है, यहाँ का रेजिस्टेंस पता है कितना है, V तो पूछा, बचा कौन I बचा। किसी तरीके से अगर हम I निकाल लें, जो किस में जा रही हो R3 में, अच्छा जो R3 में जाएगी वही तो A और B ब्रांच में है, तो वही अगर A और B ब्रांच की हम करंट निकाल लें तो फायदा होगा कि नहीं होगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो बाई ओम्स लॉ बताओ, बाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ हमने पढ़ा है V अपॉन I इज इक्वल टू R, पहले ओम्स लॉ लिखना, ठीक है। यहां से करंट की वैल्यू क्या होगी, I इज इक्वल टू V अपॉन R, पूरे के लिए लगा रहे हैं, पूरे के लिए, तो पूरे का वोल्टेज, पूरे का रेजिस्टेंस, पूरे का वोल्टेज कितना है 6, पूरी की रेजिस्टेंस कितनी है 12, करंट की वैल्यू कितनी आ गई 0.5 एम्पीयर। ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर निकालने का एक जरिया है। अब हमें निकालना क्या है, अच्छा यही करंट I इसमें भी जा रही होगी, या इस डायग्राम में देखो यही करंट I इसमें जा रही होगी R डैश में, यही I करंट किस में जा रही होगी R3, यही I करंट जा रही होगी ना। तो हम अगर लिखें PD अक्रॉस एंड्स ऑफ किसके R3 इक्वल टू 5 ओम, यही निकालना ना। अब मैंने बोला जहां का तुम्हें V निकालना वहां का I पता होना चाहिए, पता है, वहां का R पता होना चाहिए, पता है, तो V इज इक्वल टू R3 में निकालना तो V3 हो जाएगा, V3 इज इक्वल टू I, तो सब में सेम है R3, नहीं हो जाएगा। तो I कितनी है बच्चा आधा ओम या 0.5 ओम, R3 की वैल्यू 5 ओम, कितना हो गया 2.5 वोल्ट। अब मजे की बात दिखाए तुमको, एक बहुत बढ़िया बात दिखाएंगे, देखना मजा आ जाएगी तुमको। अगर यही वोल्टेज हम कहते इसके अक्रॉस निकालो 4 ओम के अक्रॉस, तो करंट तो वही है ना, करंट वही है, तो कितना आता 0.5 इंटू 2 IR, I तो वही है ना, तो R कितना है 2, तो कितना आता 1 वोल्ट, कितना, यानी 1 वोल्ट इसमें भी होगा 1 वोल्ट इसमें। अगर यहां निकालने के लिए कहते तो I इंटू 5, 0.5 इंटू 5 कितना 2.5 वोल्ट, यानी इसके दोनों के अक्रॉस 1 वोल्ट, इसमें दोनों के अक्रॉस
2.5 वोल्ट, इसमें भी 2.5 वोल्ट, लेकिन पैरेलल में पोटेंशियल सेम होते हैं, हम जोड़ते केवल एक ही है ना। देखो कितना हुआ, 1 वोल्ट 2.5 वोल्ट, कितना हुआ 3.5 वोल्ट हो गया ना टोटल। और 3.5 वोल्ट में फिर 2.5 वोल्ट बोलो 6 वोल्ट। देखो पूरा 6 वोल्ट है कि नहीं है। ये बैटरी कितने की लगी थी, 6 वोल्ट की लगी थी नहीं लगी थी, पूरा आया सीक्वेंस। याद रखना हमेशा पूरे लूप का वोल्टेज है ना, पूरे ब्रांच का वोल्टेज अगर तुम ऐड करोगे विद साइन तो 0 आता है। जैसे इधर से जाने पे 6 आया, आप माइनस से प्लस जा रहे हो तो +6 या -6 आंसर हमेशा। या ऐसे समझो बैटरी के जो टर्मिनल है जो उसके पैरेलल में जितनी भी चीजें लगी हो उसका वोल्टेज और बैटरी का वोल्टेज हमेशा सेम आएगा। ऊपर कितना आ रहा था, ऊपर कितना वोल्टेज आ रहा था पूरा 6, और नीचे भी कितना लगा है 6। नहीं समझा? एक सवाल ऐसा और दें प्रैक्टिस के लिए, है ना। पहले समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से नोट करो फटाक से। फिर एक सवाल और दें, जल्दी से नोट करो। ये वाला क्वेश्चन है वैसा ही है, देखो इसको भी, है ना। इसमें क्या करना है आपको, पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, वो तो भाई निकालना पड़ेगा, मजबूरी है क्योंकि करंट निकालना है। फिर करंट निकालनी है इस पूरे सर्किट में कितनी। अच्छा करंट कहाँ से फ्लो होती है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। तो ये हो गई करंट की डायरेक्शन हमने बना दी। ये करंट यहाँ से घूम के जाएगी और वापस। अच्छा बताओ, जो करंट इस पूरे के इक्विवेलेंट से गुजरेगी वही करंट तो इस पूरे के इक्विवेलेंट से भी गुजरेगी ना। और फिर बाद में पूछा गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट ए और बी के बीच में निकालना है। तो वही करंट तो गुजर रही है, और वो करंट कितने रेजिस्टेंस से जा रही है, 10 से या 40 से या इसके इक्विवेलेंट से, इक्विवेलेंट से ना। तो इसका इक्विवेलेंट निकालना भी हमको जरूरी पड़ेगा। जाहिर सी बात है, जो हमें निकालना हो तब तो निकाल ही लेंगे ना हम। तो सर्किट डायग्राम एक हम यहां पर ही बनाएंगे जब हमें इसका इक्विवेलेंट और इसका इक्विवेलेंट अलग अलग पता होगा फाइनल आंसर से पहले, ठीक है। तो इसको बताओ कैसे करेंगे। पहला स्टेप क्या होना चाहिए हमारा अक्षत, पहला स्टेप क्या होना चाहिए पहले। अच्छा गिवन क्या क्या है पहले बताओ, पहले हमको गिवन क्या क्या है। गिवन है R1 10 ओम, R2 40 ओम, नहीं समझाया। फिर उसके बाद R3 R4 R5 60 ओम, बोलो है ना। अब कौन कौन सीरीज कौन पैरेलल ये खेल ले, कौन कौन सीरीज है बताओ। पैरेलल, पहले पैरेलल R1 एंड R2 किसमें है, पैरेलल में। क्या फॉर्मूला बनना चाहिए R डैश का, R1 इंटू R2 अपॉन, देखो 2 तक ये लगा सकते हो फॉर्मूला, 3 आ जाए तो फिर ये फॉर्मूला काम, फिर तो वही वाला अपना पुराना वाला कौन सा 1 अपॉन, उससे करा दें इसको भी, ठीक है। नहीं तो उसको पलटना पड़ता है ना, बच्चे पलटना भूल जाते हैं। तो क्या हो गया 10 इंटू 40, 10 प्लस 40 कितना हुआ 400 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल, 8 ओम, नहीं है पक्का। अब R3 R4 एंड R5 किस में होगा फिर से बताओ। ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, नहीं कौन सा लगाएंगे, 1 अपॉन R डैश इक्वल टू R डबल डैश, 2 है ना, R डैश हो चुका है, 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 प्लस 1, सर फॉर्मूला तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 होता है। वहां R1 R2 R3 पैरेलल में थे इसलिए, और यहाँ कौन पैरेलल में, R3 R4 R5। तो हम वो लिखेंगे, क्या फॉर्मूला हो जाएगा बताओ, 1 अपॉन R डबल डैश इक्वल टू 1 अपॉन R3 मतलब 20 30 प्लस 60। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम 60 ही आएगा। तो 1 अपॉन 60, ये ऊपर गया कितना, 60 का 2 से करोगे 3, इसका 2 से इसका 1, ये एलसीएम लेना तो आता ही होगा, 6/60। तो R डैश की वैल्यू क्या आ गई 60/6। पलटना भी जरूरी है ना, पलटना भी जरूरी है। कितना आ गया 10 ओम। लेकिन एक बात समझो, जब हमें करंट पूछी गई थी तो केवल इतने में पूछी गई थी ना, तो एक डायग्राम बनाना जरूरी है। कैसा डायग्राम बनेगा बताओ, एक ये बनेगा, यहाँ C पॉइंट है, नहीं यहाँ B पॉइंट है, यहाँ पर A पॉइंट है, यहाँ पर C पॉइंट, बोलो है ना। ये कितने से लगी है 18 वोल्ट, और यहां से करंट जा रही है, वही करंट इससे गुजर रही है, यानी कितना आया था R डैश बराबर 8 ओम, और वही करंट इससे भी जा रही होगी 10 ओम। हमें पूछा किससे गया है, A और B, यानी A और B के बीच का रेजिस्टेंस है कितना यहाँ 8 ओम। जिसके बीच का तुमको पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, जिसके बीच का तुमको पोटेंशियल, इसको मैंने A डैश R डैश माना है तो मैं इसको V डैश मानूंगा और इसको V डबल डैश मानूंगा। जो जहां की लोकेशन जिससे अलॉट की है
उसका नेमिंग वही करना। जैसे इन दोनों के बीच के रेजिस्टेंस को हमने किससे दिखाया है, आर डैश से, तो हम इसका पोटेंशियल कितना दिखा रहे हैं, अरे नहीं कर रहे हो तुम ये लिख दो VAB और यहाँ का पोटेंशियल हो गया VBC, बोलो है ना, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। हमें क्या चाहिए, VAB चाहिए या VBC चाहिए, सर कुछ भी पूछ लो दोनों बता देंगे, लेकिन उसके लिए हमें पूरा RAB चाहिए। अच्छा RAB कितना है, RAB पूरा A और B के बीच का 8 ओम है, यही है ना, ये जो निकाला है यही पूरा तुम्हारा RAB है, और ये जो पूरा निकला ये क्या है तुम्हारा, हाँ है ना। हमें चाहिए A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमें तो इंटरप्ट हो गई थी ना, अब सही है। देखो इधर ये RBC हो गया, B और C के, हमें करंट, हमें कहाँ का वोल्टेज चाहिए, तो यहाँ के बच्चे दो चीजें कौन कौन सी, I और R, तो RAB पता है, इन दोनों के बीच का RAB कितना निकला था, इन दोनों के बीच की करंट नहीं पता। अच्छा करंट इन्हीं दोनों के बीच की होगी कि वही करंट इसमें भी जाएगी, तो पूरी करंट है वो, टोटल करंट निकाल लें किससे, बाई ओम्स लॉ। लेकिन बाई ओम्स लॉ लगाने से पहले हमें पूरा रेजिस्टेंस पता होना चाहिए ना, क्योंकि करंट हम पूरे सर्किट की निकाल रहे हैं। कहाँ की निकाल रहे हैं, वोल्टेज कहाँ का पता है, पूरे का, करंट भी कहाँ की निकालनी है, तो रेजिस्टेंस भी कहाँ का होना चाहिए, पूरे सर्किट। पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकाल लिया क्या, हाँ निकालो जरा। यानी पहला सवाल हमसे पूछा भी गया था ना टोटल रेजिस्टेंस, तो पहला सवाल के लिए अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस निकालूंगा ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, तो ध्यान से देखो अगर R डैश एंड R डबल डैश किस में है, सीरीज में है पक्का, तो R इक्विवेलेंट कितना निकल के आया पूरे सर्किट का, कितना, R डैश प्लस R डबल डैश, मतलब 8 ओम प्लस 10 ओम, कितना हो गया 18 ओम निकला। ये पूरा पहला आंसर आ गया, ये आंसर 1 हो गया ये। अब हमें क्या लगाना है, V टोटल करंट निकालनी है। टोटल करंट के लिए क्या करेंगे, फॉर टोटल करंट, क्या, फॉर टोटल करंट यूजिंग ओम्स लॉ, इतना तो लिख ही लोगे ना, अंग्रेजी आती है तुम लोग को वहां पर, यूजिंग ओम्स लॉ V अपॉन I इज इक्वल टू R, पूरे सर्किट का लेना है तो R की जगह R इक्विवेलेंट, तो क्या हो जाएगा I बराबर V अपॉन V कितना है 18, I इज इक्वल टू कितनी, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। अब कहाँ कहाँ का निकालना है तुमको, हाँ अब कहाँ का निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, यानी कि PD अक्रॉस A एंड B। किसमें कॉल आ रही, इसमें कैसे कॉल आ सकती है, ये कौन है भाई, बंद करो, उसमें कैसे कॉल आ सकती है, उसमें तो सिम भी नहीं है। यही बात सही तो है यार, इतने गरीब नहीं है हम। देखो इधर PD अक्रॉस A एंड B, तो VAB निकालने के लिए हमें क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, I इंटू RAB, तो I कितनी निकली 1 एम्पियर, RAB कितना निकला था, RAB कितना निकाला था मैंने 8 वोल्ट है ना, 8 ओम सॉरी है, तो अभी मैं यूनिट नहीं रखता हूँ, बाद में यूनिट अपने आप सॉल्व हो जाएगी। VAB की वैल्यू कितनी निकली 8 वोल्ट। अच्छा मजे की बात दिखाएं, मैंने बोला था यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज जोड़ोगे, यानी अगर मैं कह रहा हूँ VAB और अगर VBC को जोड़ोगे तो 18 आना चाहिए, तो यहाँ का अगर 8 आ रहा है तो यहाँ का कितना आएगा 10, चेक करके देखें यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है 10, करंट कितनी है, तो 10 बन जा 10 आया, तो 10 वोल्ट प्लस 8 वोल्ट 18 आ गया ना, यानी हमारा आंसर एकदम सही है। तुम वहीं बैठे बैठे चेक भी कर सकते हो, मास्टर से कहना यार नंबर दे दो हमने चेक कर लिया है ना, यहीं खत्म करो जो भी है, क्या वहां तक भेजोगे इलाहाबाद तक है। देखो इधर जल्दी नोट करो फटाक से, ये इजी थे क्वेश्चन पक्का। देखो फिर सवाल एक ऐसा ही, हर साल ऐसा एक सवाल तुमको दिखेगा। अब वो तुम्हारी किस्मत है कि तुम्हें डबल पैरेलल मिलेगा, सिंगल पैरेलल सीरीज मिलेगा या ट्रिपल पैरेलल मिलेगा, तो कितना भी आ जाएगा नहीं कर लोगे। ये देखो ये नहीं हो जाएगा, तू ही कौड़ी सवाल और लगाएं कि अब बदलें सवाल का टाइप, क्यों क्वेश्चन का टाइप बदला जाएगी और लगाया जाए, बदल दें। अब इस सवाल में क्या है, इस सवाल में है 3 रेजिस्टेंस लगे हैं, 8 ओम 12 ओम 24 ओम, 3 करंट्स हैं I1 I2 एंड I3, और एक यहाँ छुटकू सा क्या लगा है अमीटर लगा है। अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। और दूसरी बात क्या बताई थी, अमीटर मेजर्स द रीडिंग ऑफ
करंट इन दी सर्किट, इसकी यूनिट क्या होती है, जो रीडिंग आएगी एम्पियर में आएगी, बोलो समझ आए। इट इज द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स करंट इन द सर्किट, बताया था ना। अब सुनो मेरी बात को, इस सवाल को कितने तरीके से पूछ सकता है। पहला पूछा है यही, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन ईच रेजिस्टेंस एंड द टोटल करंट इन द सर्किट। दूसरा तरीका, फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 I2 I3 एंड रीडिंग ऑफ एमीटर। तीसरा तरीका, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन ईच ब्रांच, इन ईच ब्रांच, यही पूछ सकता है। अब समझना, एक आम जिंदगी वाला पहला मेथड बता रहा है, फिर कौन सा मेथड बताएंगे, मेंटोस मेथड बताएंगे। कौन सा मेथड, पहले से बताओ यहां की क्या निकालनी है हमको, करंट। अगर यहां की करंट निकालनी है तो बचा कौन, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, तीन चीजें होती है ना, I V, और यहां की अगर मुझे करंट निकालनी है तो बचा कौन, वोल्टेज और, तो यहां का रेजिस्टेंस तो पता है, बचा कौन, फिर वही चीज दूसरे में भी, वही चीज तीसरे में भी, और वही चीज, पूरे की बात तो छोड़ो, वही चीज तीसरे में भी। हाँ या ना, नहीं समझ में आया। तो अगर मैंने कहा कि मुझे वोल्टेज नहीं पता तीनों का, तो इन तीनों का वोल्टेज सेम होगा कि अलग अलग होगा, सोच के बताओ, सेम होगा कि अलग अलग होगा, सेम होगा। यानी इन तीनों का वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, V मान ले रहा। और V किसके पैरेलल में लगा है, तो जो इसका वोल्टेज होगा वही इसका होगा, यही इसका। ये आम जिंदगी है, मतलब मेंटोस जिंदगी, तुमने सीधा 8 वोल्ट उठाया, यहाँ पर 8 लिख दिया और यहाँ पर 0 बता दिया कि V, इसको A मान लिया और इसको B मान लिया, VAB हमारा 8 वोल्ट है। ये तरीका है, कर सकते हो, शॉर्टकट तरीका है, पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक लगा दी तुमने, सही अच्छी बात। लेकिन तुम्हारा एग्जामिनर क्या कह रहा है, हमें पूरा करके दिखाओ। क्या कह रहा है कि इसका वोल्टेज 8 वोल्ट ही होगा, या इसका करंट कितना होगा। तो हम डायरेक्ट तरीका ही क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं यार, हमें मालूम है ये 8 वोल्ट है, ये सब पैरेलल में गए, तो सीधे लिखेंगे ना, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन PD अक्रॉस पॉइंट्स, अक्रॉस, या PD इज सेम, ऐसे लिख लो, PD इज सेम, बोलो है ना। तो जो V1 होगा वही V2 होगा, वही V3 होगा, V1 V2 V3, और वही टोटल V के बराबर होगा। कितने वोल्ट है, नहीं समझ में आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। तो अच्छा एक बात बताओ, बाई ओम्स लॉ ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा सबने, करंट निकालने का क्या तरीका होता है, बाई ओम्स लॉ, V अपॉन I इज इक्वल टू R, तो I इज इक्वल टू V अपॉन, अगर हम यही फॉर्मूला लगाएं फॉर I1 के लिए लगाएं तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, I1 इक्वल टू V1 अपॉन R1, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, नहीं आएगा। 1 के लिए लगाएंगे जी हो जाएगा। तो V1 की वैल्यू कितनी है, सब बताया, V1 कितना है और R1 कितना है। अरे यार R1 नहीं पता है, यहाँ लिखना पड़ेगा क्या, R1 है 8 ओम, R2 है 12 ओम, R3 है 24 ओम, और V है हमारा 8 वोल्ट। नहीं समझ आया, पक्का। तो यहां कितना आया, 1 एम्पियर, नहीं है। अच्छा फॉर I2 के लिए करें अगर हम, तो I2 इज इक्वल टू V2 अपॉन R2, इसी फॉर्मूले से, है ना। तो V2 कितना है, 8/12, कितने बार में, 4/3, हाँ 2/3, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 2/, छोड़ दो ऐसे लिख के, कोई दिक्कत नहीं, 2/3 एम्पियर लिख दे, बहुत है ना। बोला है नहीं, 0.66 है वो, समझो मेरी बात को, कर दें क्या, नहीं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा I3 कितना हो जाएगा, 1/3 V3 अपॉन R3, तो V3 कितना है, V3 फिर से 8 है क्योंकि पैरेलल पोटेंशियल सेम है। R3 कितना है, 24, कितना हो गया, 1/3 एम्पियर। नहीं आया। अब मैं क्या निकालनी है, रीडिंग ऑफ एमीटर। अच्छा सोच के बताना ध्यान से, तुम्हें KCL नहीं पढ़ाएगा, लेकिन एक बात बताओ, यही करंट आगे जाके टूटी होगी ना यहाँ पर, तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 नहीं होता है ना। वी हैव बाई डायग्राम I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, नहीं आया। कितना हो जाएगा बताओ, I1 की वैल्यू 1 एम्पियर, I2 की वैल्यू और इसकी वैल्यू एलसीएम लोगे 3, तो कितना हो गया, 3 + 2 + 1 कितना हो गया, 6/3, यानी कितना, 2 एम्पियर। नहीं आया, नहीं है, नहीं है, नहीं है। अच्छा इसका एक दूसरा तरीका भी है यहीं पर, क्योंकि तुम्हें ये मेथड नहीं पता। अगर मान लो ये मेथड नहीं पता तो एक तरीका बताता हूँ, इन तीनों का इक्विवेलेंट निकालो, कितना आएगा, इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा, 1/8 + 1/12 + 1/24, कितना आया,
24। तो कितनी बार में 3 2 1 कितना आया 6/24। ये 1/r की वैल्यू है, तो r की वैल्यू कितनी हो गई 24/6, मतलब r की वैल्यू 4 हुई, नहीं आई। पूरा r कितना आ गया, तो पूरी करंट क्या होगी, पूरा वोल्टेज बटे पूरा r। पूरा वोल्टेज कितना 8, पूरा रेजिस्टेंस कितना, तो पूरी करंट कितनी, अब बताओ इससे भी दो इससे भी दो, कौन सा मेथड सही लग रहा तुमको। हाँ, पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के एक तरीका है ना। मैंने बोला जहां का तुम्हें जो चीज चाहिए, जैसे पूरा करंट चाहिए तो पूरा रेजिस्टेंस और पूरा वोल्टेज, किसी ब्रांच की करंट चाहिए तो उस ब्रांच का रेजिस्टेंस, उस ब्रांच का पीडी, बात समझे, मतलब वोल्टेज पता होना चाहिए। तो एक तरीका ये भी और एक तरीका ये भी, जैसा तुम्हें ठीक लगे। लेकिन एक बात बताओ, ये समय बचा रहा है तो हम ये यूज कर सकते हैं ना। अच्छा, करंट ऐसे क्यों लिख दी मैंने I1 + I2 + I3, क्योंकि यही करंट यहाँ जब पहुंची है तो 3 पार्ट में बट गई और वापस आके यहाँ से फिर से आई बन गई। अब एक मजे की बात सुनो, ये तो आम जिंदगी है, मेंटोस जिंदगी सुन लो। अगर मान लो पेपर क्या होने वाला है, खत्म हो गया, बेल लग गई है, लेकिन अब तुम्हें ये सवाल करना है और जल्दी से तुम्हें नंबर पाने हैं, तो बहुत आराम तरीका हम बता रहे हैं। अच्छा ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। इसमें टोटल करंट कितनी है निकाली थी ना अभी हमने, कौन से मेथड से, इक्विवेलेंट मेथड से। इक्विवेलेंट मेथड से टोटल करंट का फॉर्मूला क्या आया था, V/R इक्विवेलेंट। V की वैल्यू 8, इक्विवेलेंट की वैल्यू 4 आई थी नहीं आई थी, अरे अभी निकाला यार, R इक्विवेलेंट 4 ओम आया था, नहीं आया, तो कितना आ गया ये 2 एम्पीयर। बस ये अपने मन में याद करो। अच्छा ध्यान से रखो, यहां पर I1 I2 और I3 कितना होगा, यहां पर I1 I2 I3 होगा 1/8, 1/12 और 1/24। इसको जरा सॉल्व करो, कितना आएगा एलसीएम लेके, मतलब फ्रैक्शन में एलसीएम लेके सॉल्व कराया जाता ना, कितना कितना आएगा बताओ, सोच के बताओ कितना कितना आएगा। अरे 24 आएगा, 3:2, यहाँ पर 2:1 आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। अब देखना यहीं से सारा काम शुरू होगा। अगर मुझे I1 चाहिए, अगर मुझे, तो I1 कौन है 3/टोटल, टोटल कितना हुआ 3 2 5 और 1 6 इंटू टोटल करंट कितनी है 2 एम्पियर। समझ आया, नहीं है। अगर मुझे I2 चाहिए तो क्या करेंगे 2/टोटल इंटू टोटल करंट। अगर मुझे I3 चाहिए तो 1/टोटल इंटू टोटल करंट। जरा सॉल्व करो, कितने बार में 2 3 जा 6 यानी 1 एम्पियर आया, काटो 2 3 जा कितना, इसको काटो, ऊपर चेक करो, यही आंसर आ रहे थे। ये मेथड 3 के लिए थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन 2 के लिए बहुत आसान है। देखो अगर मान लो केवल I1 I2 दिया होता तो जिस ब्रांच की करंट निकाल रहे हो उसके सामने वाले को देखो कौन है, I1 निकाल लो तो कौन है 12 बट्टे टोटल 20 इंटू टोटल करंट जितनी आ रही, नहीं समझ आई, पढ़ाया नहीं था अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस। वैसे भी कर सकते हो, तुम्हें जो सही लगे वो सा नोट करो। बस हमेशा याद रखना यहाँ पर जो रेशियो रखते हैं वो किसका रखते हैं, रेजिस्टेंसेस का, ठीक है। और फिर उसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, ये फ्रैक्शनल में है ना, बात समझ आई, जल्दी से नोट करो ना। क्या लिखा है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में आया ही है। इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट 3 रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम 4 ओम और 6 ओम, अंडरलाइन मार्क करिए, इनके ऊपर कितने कितने दिए 2 ओम 4 ओम और 6 ओम, किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। बनाते चले सॉल्यूशन कर रहे भैया। पहला कौन है 2 ओम 4 ओम 6 ओम, 2 का पढ़ा इन्होंने पढ़ लिया। और किससे कनेक्ट है ना, कनेक्टेड इन सीरीज, अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज फ्लोइंग इन द सर्किट। इससे कितने एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो वही 2 एम्पियर यहां भी जा रही होगी, यहां भी जा रही होगी, यहां भी निकल रही होगी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। 2 एम्पियर यहां भी जा रही है, यहां भी जाए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ दीज रेजिस्टेंस। अरे बहुत बढ़िया सवाल है सर, यहां का पोटेंशियल पूछा गया, मतलब हमें पूछा गया है कि V1 निकालिए, V2 निकालिए, और तो V का फॉर्मूला निकालना है। अगर V चाहिए तो वहां की मुझे क्या क्या पता होनी चाहिए, I और R। क्या यहाँ का I नहीं पता है, क्या यहाँ का R नहीं पता है, तो हमें पता है बाई ओम्स लॉ। पहले लिखेंगे क्या, बाई ओम्स लॉ, V/I इज इक्वल टू R, तो V बराबर IR। तो किसके लिए करें, पहले फॉर R1 इक्वल टू 2 ओम के लिए करते हैं, करें तो V1 बराबर क्या हो जाएगा I इंटू R1। अच्छा I सोच बताओ, I1 I2 I3 अलग अलग है कि सेम है,
I1 I2 I3 यहाँ जाएगा I1 I2 और I3 जो करंट जा रही है, तीनों के लिए तो सीरीज में सेम होती है। तो V1 कितना हो जाएगा, I की वैल्यू है 2, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी है 2, कितना हो 4 वोल्ट। बोलो है ना, और इतनी नहीं समझ में आया है ना अक्षत। फॉर R2 बराबर कितना है 4 ओम के लिए अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो V2 बराबर I इंटू आई कितना है, फिर से 2 ही एम्पियर है, उसमें भी देखो इसमें भी तो 2 ही एम्पियर जा रही है ना। तो इंटू में 4 कर दो, कितना आया 8 वोल्ट। अगर मैं V3 निकाल दूं फॉर R3 इक्वल टू 6 ओम के लिए कर दूं तो V3 बराबर I इंटू R3, आई तो सेम है सब में, R3 कितनी है 6, कितना आया 12 वोल्ट। कौन सा ऑर्डर सही दिख रहा है तुमको, पहला 4 8 12, कौन सा है 4 8 12, लो पहले ही आया सामने मार दिए गए नहीं समझ आया, 4 8 12 नहीं समझ में आया। जिस जगह की हमें कोई कंपोनेंट कोई पैरामीटर चाहिए होगा रेजिस्टेंस, तो बचा हुआ V और I पता होना चाहिए, या V चाहिए तो I और R पता होना चाहिए, या I चाहिए तो V और R पता होनी चाहिए। अगर ब्रांच की बात कर रहे हैं तो ब्रांच, या पूरे सर्किट की बात कर रहे हैं तो पूरा सर्किट। बोलो समझ आया, नहीं है फटाक से नोट करो, आगे बढ़ें है ना। तो मैथ का पेपर है तो ज़्यादा अपने आप को इसमें एंगेज नहीं करना है अभी, लेकिन हाँ ये कर लेना कि आधे घंटे का समय निकाल लेना है ना। तो आधे घंटे, या जब मैथ पढ़ते पढ़ते बोर हो जाना है ना, रेस्ट करने के बाद तुम्हें लगे नहीं थोड़ा कुछ अलग पढ़ लिया जाए, कैलकुलेशन अपनी तेज कर लिया जाए, तो 2024 यानी 2024 से पीछे तक लगभग 2022 तक है ना, 2 ही सेट हुआ 2 साल के, जितने MCQs हैं वो कर लेना, और जितने टाइप के वैरायटी वाले लॉन्ग क्वेश्चन कराए हैं हमने ये कर लेना ईमानदारी से। कल जब आओगे तो उम्मीद करेंगे कि वैरायटी वाले पहले ट्राई करना, इसमें अगर कोई डाउट आ रहा है तो हम कल तुम्हें वो कल आओगे हैं, क्योंकि कल आ जाओ उसके बाद बताना अपना मैथ तैयार कर लेना, ठीक है। हाँ हो सकता है भाई, मैथ का पेपर है तो मैथ वाले सर तो पढ़ाएंगे ही, जाहिर सी बात है, ठीक है। आज के क्लास में कोई डाउट तो नहीं है, पक्का। वाणी को विराम करें, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।